कहते ना कि अगर कोई इंसान मर गया उसकी आत्माएं प्रेत बनकर घूमती है, उसी तरह अगर कोई जानवर मर गया, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, उनकी आत्माओं का क्या होता है? क्या उनकी आत्माएं भी रूह बनकर है? तो वो भी जीव ही है। जो आत्माएं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई है, इसका कोई अस्तित्व है या फिर सिर्फ ये ऐसे ही है? यहाँ गांव के अंदर किसी लड़के को अपने फ्रेंड से प्यार हो गया था, तो उनको उसने बाहर सेटलमेंट किया। यहाँ भी उसकी पढ़ाई वगैरह जो सारा कुछ उसने पूरा करवाया। लड़की को ले गया, लड़की पूरे परिवार को ले गया। वहाँ जाने के बाद में उस लड़के की लड़की ने लात मार दी। ये सारी चीजें गुरुजी करते कैसे है? ये मतलब जो करते कौन सी क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें कि इंसान को इतना हद तक कर देते हैं? करने वाला फिर भी अपना बचाव कर लेगा, पर जो करवा रहे हैं उसका आज भी नाश है, कल भी नाश है। वो कोई भी भयानक रूप ले सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है प्रेत हर जगह हो सकते हैं? कभी ना कभी किसी की मृत्यु कहीं ना, जैसे मान लो यही है, कभी ना कभी कोई ना कोई यहाँ भी मरा है, वो 100 साल पहले जा फुल हर जगह हर चीज होती है। देखने का नजरिया कुछ अलग होता है या किसी को पता नहीं होता है। इसमें कोई एंटिटी भेजी जाती है या कैसे होता है? ये कोई ना कोई शक्ति तो छोड़ी जाती होंगी ना? हर चीज की एक स्थान होता है, जगह होती है। शमशान भी है तो वहाँ पे भूतेश्वर महादेव, माँ भद्रकाली, बालाजी महाराज और कई से देव होते हैं जो वहाँ पे विराजमान होते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग जा रहा है वो चीज देखनी जरूरी है। मैं एक सुन रहा था मैंने कि करोड़ की प्रॉपर्टी क्या 5 लाख में भी देने को तैयार है लोग। तो वहाँ पे कोई नया बंदा अगर प्रवेश हो गया, उसको आवाज और आवाज दोनों आएगी। यहाँ तेरा वासा नहीं है, यहाँ से तू बाहर चला जा, नहीं तो मैं खत्म कर दूंगी। कुंडापंथी का नाम आपने सुना होगा? कुंडापंथी मैं पहली बार सुन रहा हूँ ना। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त एपिसोड आप सबके सामने। आज का जो एपिसोड है बहुत डार्क हो सकता है, कुछ ऐसी बातें भी आपके सामने आ सकती है जो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग को हिला सकती है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसे तांत्रिक जो पिछले 28 वर्षों से तांत्रिक और तंत्र को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे भी केस सॉल्व किए हैं जो कि सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लग रहे थे। तो जो थोड़े दिल के कमज़ोर है या ऐसी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, देखो होगी तो बिल्कुल सच्चाई, लेकिन जो नहीं देख पाते वो थोड़ा सा संयम से ज़रूर देखें इस वीडियो को, और दिल पर ना लें, ज़्यादा हावी हो सकती है। एंड मैं स्वागत करता हूँ आज के हमारे गेस्ट का, ललित तांत्रिक जी, स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टूडियो मेरे को बुलाया। चलिए, ये तो हमारा सौभाग्य है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तंत्र में आपका रुझान कैसे आया और आपने ये जो मार्ग चुना, ये सबसे कठिन मार्ग है तांत्रिक होना। ठीक है, तो इस मार्ग में आप कैसे आए? देखो, इस मार्ग में आने से पहले सबसे बड़ी चीज़ तो है गुरु का सानिध्य। तो हमारे जो शंभुनाथ जी गुरु जी है, तारापीठ के हैं, गुरु माता भी हैं। ओके। और वहाँ शमशान घाट में ही वो रहते हैं। और आज से ज़्यादा नहीं, 35 साल से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। बंगाल में जो तारापीठ है? बंगाल में जो जी तारापीठ जी जी है, जी। वहाँ के वो रहने वाले तंत्र का जो ज्ञान है उन्होंने मेरे को दिया है और उन्होंने ही सारे रास्ते बताए हैं। तो कई सी चीज़ें हैं जो हमने आंखों से देखी है, कई से भगत लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, कई सी जो चीज़ें हैं जो हमने करी है, जो नहीं होने वाली चीज़ें हैं अपने आंखों से देखी, भाई ये काम यहाँ यहीं भी भटके वहाँ भी भटके, पर आज तक वो मतलब उनका कोई सुलक्षण नहीं कर पाया। कई से ऐसे से भी कई चीज़ हैं जिनके घर में व्यक्तिगत ही नहीं रहने देती कोई चीज़ें। अपना एक मध्य प्रदेश से अभी थोड़े दिन पहले ही केस आया था, और काफ़ी टाइम से मतलब वो भटक रहे थे। उनके घर के अंदर क्या है कि जो स्थान बना हुआ है या उनकी जगह है वो पहले पुराने टाइम से शहीदों की थी। तो जो भी उनके घर के अंदर अगर व्यक्तिगत रहता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे पहले उनका भाई हो गया, उसके बाद उसके पिताजी हो गए, उसके बाद उसका पति हो गया। अच्छा। उसके उसके बाद में कई से जो उनके घर के अंदर तो कोई लड़के अगर नए जन्मे हैं वो भी मतलब ख़त्म हो गए। वो हर जगह से परेशान हो गए, हर जगह से उन्होंने दिखवा लिया, पर उनका कोई सुलक्षण नहीं मिला। तो जब हमने उन चीज़ों की पड़ताल करी या उन चीज़ों में गए या उन चीज़ों को देखा, तो वहाँ पे जिन प्रेत का साया था या जो वहाँ पे शहीदों की जगह थी, जो वहाँ पे शहीद रह रहे थे, उनके कारणवश शहीद ऐसा कोई पसंद ही नहीं करेगा कि हमारी जगह के अंदर कोई व्यक्तिगत यहाँ पे रहे।
तो जो उनकी जगह थी उनमें उनका कूड़ा छुड़ाया, वहाँ पे उनका स्थान बनाया और मौलिकन आज उनका स्थान भी है, जगह भी है। आज एकदम वो परिवार एकदम से सुरक्षित है। पर कम से कम 5 से 6 व्यक्तिगत मतलब रेगुलर उनके घर के अंदर हर साल मतलब कोई ना कोई घटना होनी, हर साल कोई ना कोई विपदा आनी या हर साल कोई ना कोई परेशानी आनी। तो ऐसे भी कई से भगत लोग हैं जो उलझ जाते हैं। जो आपने बात कही तारापीठ की, मेरा भी बड़ा मन है वहाँ पर जाने का। मैंने जो वहाँ के वामा खेपा जी, हाँ जी, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। उनको माँ तारा ने दर्शन दिए थे और बिल्कुल वो अपने हाथों से स्वयं उनको खाना खिलाते थे, है ना। ये मैंने काफ़ी वो सुना है। तो चलो सौभाग्य का भी अगर मिलेगा तो तारापीठ जाने का जरूर, तो मेरा बड़ा मन है जाने का वहाँ पर। और उस तारापीठ से और वामा खेपा जी की, वामा क्षेपा कहते हैं या वामा खेपा कहते हैं, उनकी कहानी से मुझे बड़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग से क्लियर हुई। मैं बड़ा पहले कंफ्यूज रहता था कि हम अगर पूजा कर रहे, साधना कर रहे या कुछ भी कर रहे हैं तो यार ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भाव सबसे बड़ी चीज़ है। आपने, हाँ प्लीज़ बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। बाबा माम जो थे बचपन से ही माँ तारा के मतलब सानिध्य में थे। तो उन्होंने सुबोध या किसी चीज़ की कोई नहीं रखते थे तो लोग उस मंदिर में जाना पसंद नहीं करे, भाई भगत तो यहाँ पे ये है। पर वो माँ तारा को मतलब क्या कि साक्षात मतलब खाना खिलाते थे अपने खाने से पहले। पर उन्होंने कभी खाने की पीने की उनको कभी सुध बुद्धि नहीं थी। पर उनको माँ तारा खुद अपने हाथों से खाना खिलाती थी जब उनका सानिध्य और टाइम होता था। और जो वहाँ पे शमशान घाट है वहाँ पे उनको साक्षात मतलब उनको दर्शन हुए। उसके बाद में लोगों को पता लगा कि बाबा माम के ऊपर तो बहुत माँ तारा की कृपा है। शमशान घाट के नाम से भी आजकल वहाँ पे क्रिया होती है। तो बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे जाके क्रिया करवाते हैं। कामाख्या देवी अपनी हो गई, तारापीठ हो गया, माँ चामुंडा हो गई, अपने हिमाचल के अंदर मतलब ये बंगलामुखी हो गया, हिमाचल में जैसे बंगलामुखी हो गया, कांगड़ा हो गया। तो ऐसे कई सी जो देवियों की शक्ति है, कई देवस्थान है जहाँ पे तंत्र का मतलब एक बहुत बड़ा रहस्य है। इनको उजागर करके मन से अगर कोई चीज़ करी जाए, अगर किसी भगत का ही वैसा मन होना चाहिए उन चीज़ों के अंदर, तब ये तंत्र मतलब स्पष्ट रूप से ये चीज़ें काम करती है। बिल्कुल। जो ऑडियंस थोड़ा सा अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा बातों को, मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी गुरुजी की बात सुनेंगे हम। एक ऐसे इंसान, एक ऐसे साधक रहे, हमारे 1800 ईस्वी के साधक रहे, जो इंसान दरवाजे पर लात मार के अंदर जाता था और माँ तारा की मूर्ति के सामने बहुत ही अपशब्द गंदी गालियाँ देता था, माँ तारा की मूर्ति पर पेशाब करता था, ऐसा इंसान आम लोगों को लगेगा कि यार ये तो पागल है, और दुनिया समझती भी थी। लेकिन वो सबसे बड़े माँ तारा के साधक हुए। माँ तारा ने स्वयं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी और उनके बिना माँ तारा खाना भी नहीं खाती थी। तो ये बहुत डीप है, कभी इसके बारे में ज़रूर पढ़ना आप लोग। अभी तो पॉडकास्ट में सारी चीज़ें नहीं बता सकते क्यों ऐसा होता था, या आप इसको थोड़ा सा इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना। अब आगे चलते हैं गुरुजी। कोई ऐसा केस मुझे बता दीजिए कि जिसमें आपको लगता हो कि बड़ा भयंकर कोई एंटिटीज़ लग गई हो किसी के ऊपर, क्योंकि यूजुअली ये तो बड़ा कॉमन है आज की डेट में। तो कोई ऐसा केस जिसमें एंटिटीज़ लगी हो, या आपको लगा हो कि बस इसका अब कार्यक्रम ख़त्म ही होने वाला है, तो फिर वो आपने सॉल्व किया हो कुछ ऐसा? हमारे पास के गांव में कुछ बनिया हैं जो हमारे पास आज से नहीं बुजुर्गों के पास भी आते जाते रहते हैं। तो उनके एक गुड़िया थी, नई नई मतलब उसकी शादी करी थी। शादी होने के तुरंत 5-7 दिन के बाद में उसकी ऐसी तबीयत पानी उनकी ख़राब होने लगी कि धीरे धीरे उसकी मतलब तबीयत डाउन हो गई। तो डॉक्टरी इलाज भी करवाया उन्होंने और भी किया। जैसे जैसे मतलब उसका इलाज चलता रहा वैसे वैसे शरीर उसका ख़त्म होता गया। जिस व्यक्ति का 70-80 किलो वजन था उसका मतलब 30-35 किलो के अंदर वजन आ गया था। तो उनको ये लग रहा था कि अब ये तो ख़त्म है, इलाज ही अगर कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे वो गए नहीं हैं, पर सही तरीके का कोई इलाज उनको मिलना या सही टाइम आना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उनके साथ में। तो गुरु महाराज की कृपा से उनसे भेंट हुई। उन्होंने बताया कि हमारे घर में तो ऐसा आ रहा है। तो वो बाहर कलकत्ते में रहते थे। तो उनको बोला अब आपकी तरफ से तो ये ख़त्म है, आप इसको वहाँ से या गांव में ले आओ, इलाज इसका हो जाएगा। तो जैसे उनको वहाँ पे वो लेके आए उसको देखा, देख के उसका साबधारा बनाया। तो उसमें 5 से 7 दिन का उनसे समय मांगा। अगर 5 से 7 दिन इसने अगर निकाल लिए तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। अगर 5-7 दिन नहीं निकले तो ये ख़त्म हो सकती है।
तो 5-7 दिन के बीच में उसके 3 उतारे करवाए हमने शमशान घाट के अंदर रख के, और उसके नाम से कुछ क्रियाविधि हमने करी। उसी लेडीज के अंदर जो अपने हाथों से खाना नहीं खा पा रही थी, वो खुद उठ के चलने लगी, खुद पेशाब पानी करने लगी, सब कुछ ठीक ठाक है। आज उसका घर एकदम बढ़िया तरीके से बना हुआ है, एकदम कुशल मंगल है वो। ये तो बड़ी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुरुजी करते कैसे हैं ये, मतलब जो करते कौन सी क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें कि इंसान को इतना हद तक कर देते हैं? इसमें ऐसा था कि जैसे कोई किसी की शादी है, शादी के अंदर मतलब क्या है कि अपने को पता नहीं रहता, तो उस टाइम हर जगह मतलब अपने को जाना होता है। तो उस टाइम के ऊपर क्या है कि कोई प्रेत आत्मा का साया, कोई चौरस्ते के अंदर कोई चीज़ किसी ने अपने भले के लिए करी, अपना उस टाइम से अपना लगना होता है। या फिर उस टाइम कुछ पीरियड के अंदर अपन जा रहे हैं तो उस चीज़ का उजागर होना होता है, तो वो चीज़ें उनके साथ में हो जाती है। अच्छा। जैसे कभी कोई विवाह शादी के अंदर कोई मिठाई वगैरह खा के आ रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं, वो अपनी मस्ती में जा रहा है, कोई बात नहीं है। कई बार कोई आवाज़ भी ऐसी दे देता है, ना किसी का नाम नहीं लेके उसको वैसे ही बुला लेता है, तो वो चीज़ें उनके साथ में हो जाती है। तो ऐसे भी चीज़ें साथ में हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गंदी क्रियाओं के ज़रिए करके किसी को ख़त्म करने की कोशिश करना या किसी को बर्बाद करना, तो ऐसी चीज़ें चलाने वाले भी बहुत हैं। तो ऐसे भी तंत्र चलते हैं। तो कुछ ज़रूरी नहीं कि इसे किया कराओ, चीज़ अपने आप भी लग सकती है, अपने आप भी लग सकती है, जैसे चौराहे से लग जाती है। कोई शमशान घाट रूपी से कोई निकल रहा है, किसी की चीज़ करी हुई है और किसी को पता ही नहीं रहता कि यहाँ पे शमशान घाट है क्या। या फिर कई बार कोई जगह बनाते हैं जिससे शमशान घाट से पहले मुर्दे को उतारता है, उस जगह के अंदर क्या होता है कि किसी को पता ही नहीं होता है, हरा थका कोई वहाँ पे बैठ जाता है, और किसी गलत चीज़ का या किसी चीज़ का टाइमर हो वहाँ पे बैठा है, उसको पता नहीं है। या वहाँ पे कई बार क्या होता है वो पेशाब कर देता है, तो वो चीज़ें उसका नाश करना शुरू कर देती है। या फिर कुछ गलत विचार या विचारधारा के मुताबिक वहाँ पे वो बैठ जाता है, तो बैठने के बाद में भी वो चीज़ें उसके ऊपर लागू हो जाती है। तो या तो उसको नाश कर देती है या फिर वहीं पे उसको वो घेर देगी। तो वहीं से मतलब क्या उस तंत्र का या गलत क्रियाओं का उसके ऊपर असर शुरू हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत से केसेज हैं जो लोग पीड़ित अपने पास में आते हैं। अच्छा, ये जो वशीकरण पर थोड़ा सा चलते हैं, ठीक, आप वशीकरण के केसेस भी लेते हो आप? बिल्कुल। कैसे कैसे केसेस आते हैं आपके पास? देखो, वशीकरण अगर सात्विक विधि के अंदर किया जाए तंत्र के जरिए, तो जैसे महामोहिनी वशीकरण आज बहुत चर्चित में चल रहा है। अच्छा, महामोहिनी वशीकरण, ओके। तो जो महामोहिनी वशीकरण है ये भगवान विष्णु की देन है। जब भस्मासुर जो था उसने भगवान शंकर ने जब उसको कड़ा दिया था, दैत्यों की डेथ होने के बाद में वो भगवान शंकर के ऊपर ही जब चलने लग गया, तब भगवान शंकर उसने गद्दी छोड़ के जैसे ही वहाँ से भागने शुरू हो गए, तो वहाँ पे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप माता पार्वती का बनाया था। तो माता पार्वती का मोहिनी रूप बनाने के कारण भस्मासुर उनके ऊपर मोहित हो गया। मैं विवाह तो तेरे से कर लूँ, पर मेरा शंकर जैसे नाच रहा वैसे तू डांस कर सकता है? कर हाँ कर सकता हूँ। तो जैसे उसको समझाया करा, उसने जैसे डांस शुरू किया, जैसे उसने अपने सर के ऊपर हाथ धरा खुद भस्म हो गया। तो मोहिनी वशीकरण वहाँ से चला। अगर कोई मोहिनी वशीकरण करना चाहता है तो इसके अंदर एक जैसे तंत्र का तो कोई गिनती नहीं है सामान की, बाकी छोटी सी एक चीज़ है जो पैसों से भी नहीं मिलती। जो मोर के ऊपर, सर के ऊपर जो तिलंगी होती है, वो पहले राजा महाराजाओं के तिलंगे के ऊपर लगाया करते थे, जिसके अंदर मतलब प्रजा मोहित रहती थी। अच्छा। तो मोहिनी वशीकरण उस तिलंगी से अगर किया जाए तो जो चीज़ें 1.25 महीने में होने वाली है, 15 दिन में होने वाली है, कुछ टाइम के अंदर वो चीज़ें प्राप्त हो जाती है। पर करवाने वाला व्यक्ति का सही हो और उसकी नियत भी जो है एकदम सही होनी चाहिए। ये नहीं किसी का फ़ायदा उठाने के लिए मैं कोई तंत्र करवा लूँ या झूठ बोल के तंत्र करवा दूँ। करने वाला फिर भी अपना बचाव कर लेगा, पर जो करवा रहा है उसका आज भी नाश है, कल भी नाश है। वो कोई भी भयानक रूप ले सकती है। ये कोई गलत तंत्र करवा लिया, उस गलत तंत्र के ऊपर वो चल रहा है, गलत तंत्र के ऊपर चल रहा है, 7 दिन 5 दिन 10 दिन, महीने, 1.25 महीने, 2 महीने, 4 महीने उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा किसी के साथ में गलत करके। पर उसका भयानक रूप वो किस मोड के अंदर ले ले, कोई प्रेत रूपी से ले ले, कोई दिग्गज जिसको साम ना सके, कोई एक्सीडेंट करवा दे, कोई अनहोनी करवा दे, पर कैसे ना कैसे दुर्घटना ही वो मतलब उसके साथ में करवाएगी। या फिर कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर प्रवेश हो जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो। तो ऐसी भी कई सी चीज़ें हो जाती है गलत करने के ऊपर।
पर सात्विक तरीके से अगर विधि विधान से अगर इन चीज़ों किसी के फायदे के लिए अगर की जाए, किसी के घर बसाने के लिए की जाए, अगर किसी का प्यार अधूरा उसके लिए करी जाए, या किसी की शादी हो गई है 10 से 15 दिन महीने बाद में उनके तलाक के चांसेस हो जाते हैं, उनके लिए अगर किया जाए तो वो चीज़ें परफेक्ट रूप से उनके ऊपर लागू होती है। तो अभी तक कोई ऐसा केस आया आपके पास वशीकरण के से लेकर? वशीकरण के बहुत से केसेस आते हैं। अभी भी कुछ टाइम पहले बाहर से मेरे पास में कोई केस आया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ गांव के अंदर किसी लड़के को अपने फ्रेंड से प्यार हो गया था। तो उनका प्यार चलते चलते उनका सावधान उसने देखा सारा कुछ भी यहाँ पे तो इसके साथ में बहुत ज़्यादा गलत है, इसको अगर मैं सेटलमेंट कर दूँ तो ये बहुत कुछ अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकती है। तो उनको उसने बाहर सेटलमेंट किया, यहाँ भी उसकी पढ़ाई वगैरह जो सारा कुछ उसने पूरा करवाया। वहाँ भी उनका बहुत बढ़िया बिजनेस है। जो लड़का था लड़की को ले गया, लड़की पूरे परिवार को ले गया। वहाँ जाने के बाद में उस लड़के की लड़की ने लात मार दी और वहाँ पे भी उससे भी बड़ा लड़के के साथ में उसकी शादी तय कर दी। भाई मैं तो शादी करूँ, जो मर्जी कर ले। लड़के बोला मैंने तो तेरे लिए किया है, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसने मोह जाल में फंसा रखा था। पर जब लड़की ने उसके लात मारी तो उसने सारा कुछ अपना बिजनेस लेन देन सब कुछ छोड़ दिया। उसने बोला महाराज जैसे भी है मैं तो इस चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आज होता अभी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसकी हकीकत पता चली तो उसमें यह है कि लड़के के ऊपर तो पहले से ही तंत्र चला हुआ है। जो उनके घर वाले हैं, उसका भाई था, उसने घेर रखा था उसको, जैसा वो कह रहा था उस हिसाब से वो चल रही थी। उसको यही नहीं पता कि जो व्यक्तिगत मेरे को यहाँ इस लेवल तक लेके आया है, अगर मैं उसके साथ में अगर आज धोखा करूँ, क्या पता कल मेरे साथ में नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसा ही उस लड़के के साथ में हुआ। जब उसके साथ में कोई हादसा हो गया एक्सीडेंट वगैरह का, तो जैसे उसके साथ में हादसा हुआ तो वही व्यक्तिगत उनके काम आया, वो नहीं आई। अच्छा। तो उसने बोला मैंने तो सारा कुछ छोड़ के मैं तो जा रहा हूँ इंडिया, जब आप यहाँ पे रहो, खाओ रहो, कोई दिक्कत नहीं, जो मेरा बिजनेस हो भी आप रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब वो तंत्र क्रिया उनके सामने आई, वो चीज़ उनके अलग, जैसे ही उन लड़की से अलग हुई तो लड़की के भाई ने भी भुगती, लड़की ने भी भुगती। जो उनका शरीर है उनके ऊपर मतलब कई सी चीज़ों के दाग मर जाना और कर जाना। जो तंत्र का जो प्रभाव था 3 दिन के अंदर उससे निकलना शुरू हो गया। लेटरिन पेशाब के जरिए एकदम लड़की पूरी साफ हुई। 7 दिन के बाद में उसको पता चला कि मेरे ऊपर चल के आ रहा था। अच्छा। अब उसको ये भी नहीं पता था कि पता नहीं वहाँ पे वो शादी करती या खुद मतलब ख़त्म हो जाती, क्योंकि लड़की नहीं बोल रही थी, उसके ऊपर तंत्र बोल रहा था। अच्छा। आज वो रजामंदी के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा उनका। इसमें कोई एंटिटी भेजी जाती है या कैसे होता है ये? कोई ना कोई शक्ति तो छोड़ी जाती होंगी ना? देखो ऐसा है कि शक्ति के अंदर कई सी चीज़ें होती हैं जिनका शमशानी रूपी से लगा लो या गलत चीज़ की कोई सेवना करके लगा लो, या कुछ टाइमली कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अपन सह के कुछ भी करवा सकते हैं। भोग देकर भेज दिए तो उन चीज़ों को देकर अपन भेज देते हैं। तो उनका एक मार्गदर्शन कुछ पीरियड टाइम होता है, उस पीरियड टाइम तक वो चीज़ें काम करती है, पर उस टाइम तक वो काम के अंदर उसको ख़त्म कर देती है। करवाने वाला तो झूठ बोल के एक बार करवा लेगा, पर जिसके ऊपर जा रही है उसको बहुत वो खड्डे के अंदर लेके जाती है। तो ऐसी चीज़ें लागू हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने प्रेत देखे हैं? प्रेत का जो आवास होता है वो जो सोमवती अमावस्या होती है, जिस दिन ग्रहण होता है, उसके अंदर मतलब कुछ गुप्त विद्याएं होती हैं जिनको करी जाती है, जिसके अंदर त्रिवेणी होती है, नीम, बड़, पीपल और बरगद, जिसको पर त्रिवेणी बोलते हैं। उसके नीचे जो चीज़ें की जाती है, जो आत्माएं जिनकी इच्छाएं अधूरी रही हुई है, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मतलब उनकी गति भी नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें आती हैं जिनके लिए कुछ कार्य विधि जो उन मरने के बाद में उनकी होनी चाहिए वो हुई नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम से मतलब क्या है कि उनका दाग संस्कार हो जाता है, उनके पीछे गतिविधि कुछ नहीं होती, तो वो आत्माएं क्या प्यासी घूमती है। उस दिन जिस दिन मतलब ये सोमवती अमावस्या होती है, सोमवती अमावस्या के दिन जिन चीज़ों का आह्वान किया जाता है वो आत्माएं वहाँ पे मतलब सब इकट्ठी रहती है, पर वो बाल रूप के अंदर रहती है। अच्छा। एक तो प्रेत आत्मा जिनका कोई आकार नहीं होता, वो कितनी अपनी ऊंचाई घेर सकता है, पर कुछ शमशान घाट की सीमाएं होती है, कुछ आसन की सीमाएं होती है जहाँ पे आसन किया जाता है, तो बाल रूप के अंदर सब प्रेतों के दर्शन होते हैं।
या कुछ गति मोक्ष वाली जो आत्माएं होती हैं उनका गति मोक्ष भी करवाया जाता है, या वहाँ पे जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो साक्षात आशीर्वाद होता है या उस जो क्रिया के अंदर कुछ फल मिलता है उनके जरिए भी उनका मोक्ष हो जाता है, या फिर उनसे टाइम के अंदर ही कुछ मोक्ष होना होता है तो उस टाइम के अंदर प्रेत भी हाजिर होते हैं, पैसी आत्मा भी हाजिर होती है, या कोई एक्सीडेंटल जो केस हो जाता है वो एक्सीडेंट के अंदर मर गया, कोई विवाह से पहले मर गया, जिनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, वो चीज़ें भी वहाँ पे हाजिर रहती है। तो ये प्रेत ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बड़े सारे सुने कि प्रेत ऐसे दिखते हैं, प्रेत कैसे दिखते हैं, आपको जब पहली बार आभास हुआ या आपको किस शेप में दिखे प्रेत, या किस तरीके आकृति क्या थी उनकी? हम जो क्रिया विधि करते हैं उस क्रिया विधि के अंदर क्या है कि बाल रूप के अंदर प्रेत दिखते हैं, मतलब छोटे बच्चे के रूप में? छोटे बच्चे के रूप में दिखते हैं, धुएं में नहीं दिखते वो? जो उनका आकार जो होता है हाँ। वो पूरे आदमी का ही होगा। अच्छा। पर वो बाल रूप के अंदर दिखेंगे, धुएं के आकार में दिख जाते हैं, कपड़े के आकार में दिख जाएंगे, लकड़ी के आकार में, उनके नाना प्रकार के आकार होते हैं। अच्छा। तो उस रूप के अंदर वो दिखेंगे। जो गद्दी पे बैठा है या गद्दी के ऊपर सेवना हो रहा है उनके अंदर वो आवाज़ भी आएगी कि फलानी जगह से ये बंदा आ रहा, फलानी जगह से ये है, या यहाँ पे इतनी आत्मा पहले से प्रवेश करी हुई है, उनका सबका आह्वान होता है। तो उनकी गति मोक्ष के लिए भी कुछ आह्वान किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं जाने वाली होती है, कुछ टाइम के बाद में उनका कार्य विधि जो होती है तो उसके अकॉर्डिंग उनको रोका भी जाता है, उनको स्थान भी दिया जाता है। आपने भी प्रेतों से कभी काम कराए हैं? हम तो बचपन से बाबा भूतेश्वर महादेव कृपा शमशान में ही रहे हैं, तो बहुत से ऐसे केसेस करवाए हैं जिनका कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा। तो ये प्रेत मैंने सुना बड़ी जल्दी, जैसे आपके अपने प्रेत अलग होंगे, दूसरे तांत्रिक के अपने अलग प्रेत होंगे, तो वो सूचनाएं भी देते हैं तत्काल, अब पर जाके देखेगा कि क्या बातें हो रही है, आपके पास बताएंगे, वो ऐसा होता है? ऐसा देखो, ऐसा शमशान घाट के अंदर अगर बैठते हैं या कुछ क्रिया विधि जो गुप्त रूपी की जो की जाती है, जो गद्दी बांधी जाती है, गद्दी से बाहर न तो प्रेत जा सकता है, न आवाज़ आएगी, न आवाज़ जाएगी। अगर उस टाइम के अंदर कोई बंदा आ रहा है तो उसको दिखाई भी नहीं देगा, ना तो बंदा करने वाला दिखाई देगा, ना किसी और चीज़ का दिखाई देगा। जो तांत्रिक है वो भी नहीं दिखाई देगा? वो भी नहीं दिखाई देगा। अच्छा अच्छा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे जिंदा व्यक्तिगत है, शायद आपने अपने पॉडकास्ट में ऐसी चीज़ें नहीं सुनी होगी। कुंडापंथी का नाम आपने सुना होगा? कुंडापंथी मैं पहली बार सुन रहा हूँ ना। पहला सुन रहा हूँ। ये जीवित आदमी की घटना है। ये जीवित आदमी घटना है। कुछ ऐसे मतलब गण होते हैं जो कुंडापंथी के अंदर होते हैं व्यक्तिगत, जिनके साथ में मतलब जिनको पता होता है उनके साथ में भी नहीं जीना जाते, वो भी उसी पंथी में गिना जाता है। अच्छा। जो प्रेत रूपी के अंदर वो मरने के बाद में जाता है। ओके। तो जिंदा जो होता है ब्राह्मण है या घर का जो भी उनका कुल है वो बताता है भी ये व्यक्तिगत कुंडापंथी के अंदर है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि उसी कुंडापंथी की शांति करवाई जाती है शमशान के अंदर। वहाँ पे प्रेतों का आह्वान होता है। तो प्रेतों का आह्वान होता है तो वहाँ पे हर चीज़ मतलब रखी जाती है, शराब, मदिरा, मांस, या जो उनकी डिमांड होती है, जो भी उनकी डिमांड होती है, सारा कुछ वहाँ पे रखा जाता है बना के। वाइट कपड़े से उसको ढका जाता है। और जो चीज़ें होती है उनको 12 बजे अर्धरात्रि के बाद में जो उनको आह्वान नौनता दे के उनको बुलाते हैं, उसके जस्ट 10-15 मिनट के बाद वो हाजिर हो जाती है। उनका रास्ता दरबार सारा कुछ क्रिया विधि बनाई जाती है। वहाँ पे वो भोजन भी करेगी, खाना भी खाएगी, अपने को बातें करते भी सुनाई देगी, या जो व्यक्ति कुंडापंथी खत्म हुआ है उसको भी वो साथ में लेगी, आवाज़ मार के जाएगी, या आज के बाद में व्यक्ति हमारे साथ में रहेगा। तो ऐसे प्रेत भी होते हैं। वो प्रेत गलत भी कर देते हैं और सही भी कर देते हैं। कुछ जो होते हैं उनकी गतिविधि कुछ लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, कुछ होती है कुछ टाइम के लिए होती है, और उसके बाद में उनको कुंडापंथी देने के बाद में उनको गति मिलती है। पर एक मेरा एक अपना मन से मेरा एक सवाल है कि मतलब एक तो प्रेत जो कि तांत्रिकों के साथ काम करते हैं, उनके वश में काम करते हैं, या तांत्रिक उनकी गतियाँ करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है? प्रेत हर जगह हो सकते हैं, कभी ना कभी किसी की मृत्यु कहीं ना, जैसे मान लो यही है, कभी ना कभी कोई ना कोई यहाँ भी मरा ही होगा, 100 साल पहले, 1000 साल। तो मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर प्रेत नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल, हर जगह हर चीज़ होती है। देखने का नज़रिया कुछ अलग होता है। हाँ। या किसी को पता नहीं होता है, जिनके बारे में नॉलेज ही नहीं है उनको नहीं पता होता। पर हर जगह जहाँ पे चौरस्ता लग जाता है नगर बस्ती का, उस जगह से ही प्रेत का या अपना नगर खेड़े का, उसमें जो पितर होते हैं, भूमियाँ होते हैं, अपना नगर खेड़ा होता है, वहाँ पे उनका आह्वान हो जाते हैं।
प्रयत्न नहीं तो वो तो एक ना कोई एक रहेगा। वहाँ से अगर कोई बाहर से कोई सवारी भी आ रही है, कोई भैरव जी की आ रही है, कोई माता जी की भी आ रही है, तो पहले नगर खेड़े पे उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ से आदेश लेने के बाद में भी नगर बस्ती के अंदर वो चीज़ें प्रवेश कर सकती है, ऐसे नहीं करेगी। ऐसे नहीं करेगी ना। आपने और कौन कौन सी एंटिटीज़ देखी है? एक एंटिटीज़ तो बड़ी फेमस है, हमारे पॉडकास्ट में बड़ी पॉपुलर होती है, चुड़ैल। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व है या फिर सिर्फ ये ऐसे ही है? देखो चुड़ैल, डाकनी और कई इनके कई से नाम, कई से रूप हैं। तो हमारे राजस्थान में तो डाकनियों का मंदिर भी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, डाकनिया डाइन होगी या डाकनिया कुछ? अच्छा, ये तो सेविकाएं। डाइन, ओके। डाकनिया डाइन मतलब उनका एक पूरा परिवार मान लो। उनका हमारे राजस्थान में मंदिर भी है। अच्छा, उनकी 2 टाइम पूजा भी होती है। संजय की पूजा के बाद में उस नगर बस्ती के अंदर किसी को रहने भी नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, वो जीवित अवस्था में या वैसे ही है? उनकी आवाज़, लेन देन, सब सॉन्ग पूरा रहता है वहाँ पे। पर जो वहाँ पे कोई सिद्धि करता है या उनकी कोई सेवना करता है या उनके नाम से कोई काम करता है, उनकी वो सहायता करती है। जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे डाकणों की भी पूजा होती है। ये मैं नया सुन रहा हूँ आज। ये हमारे राजस्थान फतेहपुर के पास में है। तो उनकी पूजाएं कौन करते हैं? आम इंसान? पूजाएं जो वहाँ के पूर्व जो पुरोहित, पंडित पुरोहित हैं, जो पुराने टाइम से चल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लेकिन उनकी पूजा वैसी तो नहीं होती होगी जैसे भगवान की करते होंगे, तो कुछ और तरीके से होती होगी? उनकी पूजा जो उनके पंडित होते हैं उनकी गतिविधि से ही करते हैं। अच्छा। पर संध्या के टाइम के बाद में वहाँ पे कोई व्यक्तिगत रहता नहीं है। फिर उनका ही पैरा चलेगा। वो अपनी भाषा में कैसे बात करती है। पहली बात तो वहाँ पे कोई बंदा रह नहीं पाएगा। वहाँ से उठा को ऐसे पटक देंगे जैसे कोई यहाँ पर बॉल को फेंक रहे हैं। अच्छा। उनके एरिया में कोई रह नहीं सकता। दिन में आप जाओ, मत्था टेको, प्रसाद चढ़ाओ, आपकी कोई मन्नत है दो मांगो, सारा कुछ करती है। अच्छा, इतना तक? और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जैसे मतलब कि पुराने ज़माने में या अभी मान लो कोई मकान बना लिया किसी ने, और उस समय मकान की जगह पहले ही किसी प्रेत का, कोई शहीद का मतलब वहाँ पे सारा है, तो मकान तो बना लेंगे पर मकान के अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे। आज तक ऐसे बहुत से हमारे पास केसेज आए हैं जिनके अंदर मकान बनाने के बाद में उनके घर के अंदर कोई एक जानवर भी नहीं रह सकता। अच्छा। जब उसका टाइम आएगा सबके मंजे बाहर, सबके आदमी जितने भी व्यक्तिगत है सबको बाहर भगा देगा वो, और उनका आह्वान होगा। तो पहली बार में तो उसकी माफ़ी है, दूसरी बार में शायद वो ख़त्म भी कर देगा वहाँ पे, पर वही रहेगा, दूसरे को वहाँ पे नहीं रहने देगा। ऐसे बहुत से मकान हैं, बहुत सी जगह हैं जो खाली पड़ी, हमारे भक्तजन हैं जो बताते हैं। मैं एक सुन रहा था मैंने कि करोड़ों की प्रॉपर्टी क्या है 5 लाख में भी देने को तैयार है लोग, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही कुछ फ्री में नहीं लेगा कोई। फ्री में भी नहीं लेगा कोई, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे आह्वान है नए व्यक्तिगत को नहीं पता है, कोई बात नहीं है, पर जो वहाँ पे पुराने हैं जिनकी सदियाँ वहाँ पे गुजरी उनको तो पता है ना। क्योंकि जब उसका टाइम होता है, जैसे मैंने आप बताई सोमवती अमावस्या या उनका कोई भारतीय तिमोर जो भी होगा, उस टाइम के अंदर चाहे वो मेन रोड है उस रास्ते के ऊपर से भी नहीं निकलने देगी वो चीज़ें। इतनी उस टाइम तो उसी का ही पैरा रहेगा, और अपने को आवाज़ आना या कोई चीज़ सुनना सारा कुछ अपने को दर्शाव होएगा। तो उतना ही टाइम होगा जब जितना उसका टाइमिंग होगा, जितनी टाइमिंग है उसी टाइमिंग के अंदर वो चीज़ें अपने को दर्शाव देगी या उनकी आवाज़ सुनाई देगी। या फिर वहाँ पे कोई नया बंदा अगर प्रवेश हो गया उसको आवाज़ और आवाज़ दोनों आएगी, या तेरा वासा नहीं है यहाँ से तू बाहर चला जा, नहीं तो देखो मैं ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पे होना था, बहुत कुछ पहले हो चुका है या कई व्यक्ति आगे चले गए हैं। तो पहला उसका वाहन होता, उसके बावजूद अगर कोई तंत्र क्रिया के जरिए या कोई मंत्र के जरिए, कोई साधना के जरिए अगर उस चीज़ को भगाना चाहता है तो उन चीज़ों को नहीं भगा सकता। तो उनकी स्वयं उनकी अपनी जगह होती है जहाँ भगवान के मुताबिक वो जगह उनको मिली हुई होती है। अच्छा, तो फिर इंसान का क्या रोल है कि उनको भगा दे वहाँ से? मतलब ही नहीं भगा, मतलब ही नहीं है। आज 100 साल से मतलब मकान खाली पड़े हैं, वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। ऐसी कई सी जगह जो मेन जगहों के अंदर पड़ी है वहाँ पे लोग जाते तो हैं पर उनको देख ही सकते हैं, वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता। और तो दूर की बात, वहाँ पे जानवर जो पशु पक्षी होती है पालतू वो भी नहीं बैठते। हाँ, कि उनके पैरे के मुताबिक जब उनका टाइम उस टाइम तो बाहर घेर देंगे। ये बातें हैं। अच्छा, मैं अभी चुड़ैल की बात हम कर रहे थे ना, कि आपने कभी प्रत्यक्ष देखा चुड़ैल को? चुड़ैल कई रूप में आती है। अच्छा। ब्लैक भी है, वाइट भी है, और नाना प्रकार के रूप इनके बनते हैं। और ज़्यादातर जो है ये वाइट और ब्लैक के अंदर ही आपको दिखाई देगी।
मतलब वाइट और ब्लैक कैसे? ब्लैक मतलब के अंदर रंग रूप में? हाँ। अच्छा। जैसे धुएं के आकार में देख दी, ब्लैक में अपने काले कपड़े के मुताबिक दिखाई दे दी। इनका कुछ क्रिया विधि ये होती है, जैसे कुछ चीज़ें होती है जो चानन पक में करी जाती है, कुछ चीज़ें होती है जो अंधेर पक में की जाती है, कुछ होती है सुगरी, कुछ चीज़ें होती है नुगरी जो बिना गुरु की होती है। वो नुकसान भी कर देती है, किसी को मार भी देती है, मतलब उनके हाथों से भला नहीं हो सकता। जो गुरु के सामने की चीज़ें हैं या कुछ गतिविधि के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें वहाँ पे परफेक्ट तरीके से काम करती है। जो हम सुनते हैं कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, वैसा होता है कुछ? चुड़ैल के पैर भी उल्टे होते हैं, हाथ जो है उनके नाखून भी पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे, ऐसे को? ऐसे को। हाँ। और जो उनका आवागमन जो है वो भयानक रूपी से प्रभावित होता है। पर जिनका गण मिलता है या जिनकी कोई कमी पेशी है, जिनको दृष्टाव देना है, उन्हीं को चीज़ें पता चलती है, हर एक व्यक्तिगत को परेशान नहीं करती है। अच्छा। या किसी से बदला लेना है तो उस व्यक्तिगत को दृष्टाव दिखाई दे, जो वो या इंडिया में है चाहे वो बाहर है। जी 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 जी। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। लेकिन मैंने ये सुना है कि चुड़ैल मतलब बड़ी स्ट्रांग होती है, किसी के पीछे अगर लग गई तो उसका खात्मा भी कर सकती है वो। देखो चुड़ैल एक तो होती है कि अपने आप लग जाती है, अपने आप भी लग जाती है? अपने आप ऐसा लग जाती है। कुछ चुड़ैल ऐसी होती है जिनको बदला लेना होता है। अच्छा। तो बदलने की भावना के मुताबिक व्यक्तिगत कहीं भी हो उसको ख़त्म करेगी, पर उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको करना पड़ता है। वो चाहे कितने टाइम का हो, चाहे उसके अंदर 2-4 महीने लगे, 6 महीने लगे, जब तक उसकी भड़क है या जो उसकी भावना है वहाँ तक वो घूमेगी। पर जब उनके पास में वो प्रवेश करेगी तो उस व्यक्तिगत को ख़त्म करेगी करेगी। या फिर कुछ चुड़ैल ऐसी होती हैं जिनकी आत्मा अधूरी रहती है और उनको गति आगे नहीं मिलती है, या उसकी कोई क्रिया विधि पूरी नहीं हुई है। वो अगर गतिविधि के अंदर किसी भलाई के लिए अगर किसी को छोड़ा जाए, किसी काम के लिए अगर उसको बोला जाए, तो वहाँ पे भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि साक्षात बिना कहे वो काम करेगी भगवान के आह्वान के मुताबिक। कि उनको पता है कि शमशान के अंदर आह्वान करता है वो अपनी तो मोक्ष पाता ही पाता है, बाकी जो गतिविधि है या कोई गलत चीज़ है उनका भी मोक्ष होता है। कोई ज़रूरी नहीं किसी चीज़ का नाम लेके मोक्ष किया जाए, पर मोक्ष जो होता है परमात्मा की जो गतिविधि है, त्रिवेणी के नीचे अगर हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी हमारी गुप्त साधनाएं अगर हम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनमें क्या होता है कि उन चीज़ों को मोक्ष मिलता है। वो चीज़ें भी कुछ होती हैं जो बिना गुरु की है उनको बंधन में रहना पड़ता है, जो गुरु की है उनको बंधन मानने की जरूरत ही नहीं है। तो उनका आह्वान में आदेश दे के भेजा नहीं जाता, वो अपने आप ही काम करेगी। क्योंकि किसी की अधूरी इच्छा रही है, उस अधूरी इच्छा के अंदर उनको पता है कि ये व्यक्तिगत उनके नाम से आह्वान यहाँ पे कर रहा है। तो गुरुजी, हम मूवीज़ में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि ऐसी विद्या कुछ होती है जिससे कि मंत्रों के द्वारा सामने इंसान को किसी जानवर में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे चूहा बना दिया, बिल्ली बना दिया। ये उस समय की शायद विद्याएं होती थी। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि आज भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं, या उस समय अगर होती थी तो किस तरीके से होती थी? इसमें ऐसा है, जो संत जन जो थे, हाँ, जो उनकी साधनाएं थी, उनकी जो प्रक्रियाएं थी या कुछ विधि थी, उस विधि प्रक्रिया के मुताबिक जो उनकी अर्धरात्रि का या उनकी क्रियाओं का जो टाइम होता था, उस टाइम अपना उस शरीर पलटते थे। अच्छा। जैसे संत महात्मा तो उन्होंने शहर का वेश धारण कर लिया है, जैसी उनकी कोई सीधी गतिविधि होती थी उस अंसाब का वेश धारण कर लिया। तो उस टाइम में खासकर जो उनके भक्तजन होते थे तो सभी को एक ही परिभाषा कही जाती थी कि यहाँ पे कि इस टाइम से इस टाइम तक कभी भी कोई प्रवेश मत होना, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा 1-2 बार हुआ भी है। तो कई कोई भक्तजन है भूल भुलेखे से चले भी गए, तो उनको जैसे दूसरे वेश में वो मिले तो उनको वहाँ से जब वापस निकले तो पागल होके ही निकले हैं वो। तो गुरु महाराज की कृपा से उनको उन्होंने ठीक भी किया है। तो ऐसे बहुत से मतलब इतिहास संतों के हैं जिनमें पलटा जाता है। बाकी अगर किसी को बनाने के लिए ऐसी भी प्रक्रिया है, जैसे अपनी कामाख्या देवी है, तो कामाख्या देवी कामरूप जो देश है वहाँ पे सारा कुछ होता है। और ये इतिहास है, इतिहास गवाह इन चीज़ों का
कि पढ़ दिया करते। अब जो प्रक्रिया आज के ज़माने में अगर किसी को बनाया जाए, बकरा बना दे या किसी जानवर का भेज दे दें तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक नगर खेड़े के अंदर जो चीज़ें होती है उनके अंदर गलत चीज़ें भी नहीं चलती है। चीज़ें ये जो तंत्र के मुताबिक अगर कोई चीज़ है, आस्था के प्रतीक सब कुछ होता है। बिना आस्था की या गलत विधि के मुताबिक अगर कोई चीज़ कर रहा है तो गलत है। तो वो चीज़ पहली बात उत्पन्न भी नहीं होगी। अगर जो कर रहा है पहले तो उसी का नाश कर देगी वो, वहाँ तक वो जाने भी नहीं देगी। पर ऐसा नहीं है कि रूप नहीं पलटा जाता, रूप पलटा जाता है। साधक भी अपना रूप अगर सिद्ध होगा तो वो अपना रूप भी बदल सकता है, शेर बन सकता है। उनकी जो गतिविधि होती है रोज की होती है और उस टाइम वो अपना शरीर पलटते हैं। और कामरूप देश है आज भी, मतलब क्या, कोई व्यक्तिगत अगर चला जाता है तो कोई भी जानवर के भेष के अंदर उसको बना के रखेगी और रात को उसको बंदा बना देगी और जैसा वो चाहेगी उस हिसाब का वो काम करवाएगी। जैसे मतलब किसी को मजबूरी कोई काम करवाना तो उस हिसाब का वो काम करवाएगी उस नीचे और वो करेंगे खुश होके, क्योंकि वो वशीभूत होके उनके रहेंगे। तो ये इन चीज़ों का इतिहास कब है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ पॉसिबल है ना। ये बहुत हमने काफ़ी जगह सुना है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसे हम, ये बड़ा डीप सवाल है, ऑडियंस को बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें। कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान मर गया उसकी आत्माएं प्रेत बनकर घूमती है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई जानवर मर गया, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, कोई बैल गाय कुछ भी मर गया, उनकी आत्माओं का क्या होता है? क्या उनकी आत्माएं भी रूह बनकर है? तो वो भी जीव ही है। इसको थोड़ा सा ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि उनकी आत्माएं भी भटकती हैं। अगर भटकती है तो प्लीज़, ये बड़ा डिफरेंट सवाल होगा, मुझे लगता है इससे पहले किसी ने पूछा होगा आपसे। देखो ऐसा है, जो स्थान रूपी के जो देवगण जानवर है, जैसे गाय का है, कोई गाय के भगत सेवा करने वाला है, या कोई वही गाय मंदिर के अंदर रह रही है, या कोई संत उसकी सेवा कर रहा है, उस गाय के लिए या उस बछड़े के लिए, जो तो गाय है तो वहाँ पे मतलब बैल भी है, तो बैल भी वैसा ही होता है। वहाँ पे सभी संत के या धार्मिक जगह के उनके सब तो एक समान होते हैं। तो कहने का भाव, उन जानवरों की या गाय की, बैल की अगर कोई मतलब क्या है कि जैसे मूर्ति बनाते हैं, उनका मतलब समाधि लगाते हैं, समाधि लगाने के बाद में उनका एक चित्र बना दिया जाता है ऊपर। तो वो चीज़ें अगर ना करवाएं, अगर या फिर उनकी कोई सेवा करना वाला वहाँ पे चला जाए, अगर उसकी उसकी याद के अंदर कोई जानवर खत्म होता है तो उनकी भी आत्मा भटकती है। अच्छा, तो जो दुराशीष लोग हैं तो उनको दंड भी मिलता है। अच्छा, तो मान लो कोई एक्सीडेंटल है, कोई जानवर एक्सीडेंट में मर जाता है तो अकस्मात मृत्यु कही जाएगी उसे, तो उसकी आत्मा कहाँ डायरेक्ट चली जाती है या वो भी भटकती है वहाँ पर? देखो कई बार ऐसा होता है, कोई जानवर के भेष के अंदर, कोई गाड़ी के अंदर अपन को दिखाई देता है कि बहुत बड़ा जानवर आ गया, या कोई अचानक चीज़, मतलब एक बेखाने वाली चीज़, तो गलत चीज़ें वो मतलब करवा देती है, जैसे एक्सीडेंटल वगैरह करवा दिया या कुछ इस हिसाब से किसी को डरा दिया कि वो रास्ता मतलब उसको भटका देती है, जाने नहीं देती। जो उसकी टाइमिंग होगी उस टाइम के अंदर उस चीज़ का उसने अपना असर दिखाना ही दिखाना है, चाहे वो आदमी की आत्मा हो, चाहे वो जानवर की आत्मा हो, है तो मतलब वो चीज़ दिखाई अपने को देगी, ऐसी बात नहीं है। कई सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हॉर्न मार के अगर नहीं निकलते हैं तो कुछ ना कुछ ही दूरी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है। ऐसा भी होता है। और उसी जगह पे आके अगर समय याचना करे, सारा कुछ यात्रा मंगल हो जाती है। तो कुछ जागृत जगह, कुछ जागृत क्रियाएं होती हैं, वो साक्षात होती है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल। और कोई, मैं चाहता हूँ कि कोई केस के बारे में थोड़ा सा बता दें, कोई आपके पास ऐसा भयंकर केस आया हो जिस पर कोई बड़ी एंटिटी लगी हो, या जिसका आपको लगे कि मारण ही हो रहा हो, फिर आपने उनको बचाया हो? देखो मारण क्रिया वाले तो बहुत से केसेस आए हैं, उनमें कई से काम बहुत बढ़िया तरीके से करे हैं, जो आज भी मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हैं। जैसे कोई लेडीज वगैरह है, ठीक है, लेडीज के ऊपर किसी ने कोई चीज़ छुड़वा दी, वो चीज़ें उसको उस हिसाब से खा रही है कि उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बना रही है, अच्छा, गलत क्रिया भी कर रही है। जो घर में जितने व्यक्तिगत है उनको पता भी है,
या उसका कोई पति है तो उसको भी वो पास में नहीं लगने देती है, पति को भी पता है। पर जब चीज़ का हाव प्रभाव आएगा तो सब हाथ तक के मतलब हाथ ही जोड़ लें, उनके मतलब बस का सौदा ही नहीं है। पर वो चीज़ें जब उनका टाइम पीरियड होता है या उस चीज़ का कोई आवागमन होता है या उसका कोई बार तिथि मुहूर्त के जिस दिन वो चीज़ लगी है उस हिसाब का कोई पीरियड टाइम आता है, उस टाइम के अंदर अगर वो गतिविधि करी जाए तो चीज़ ठीक हो सकती है। अगर जैसे जैसे कोई अगर उसके लिए काम करेगा वैसे वो चीज़ मतलब विकराल रूप लेगी। ऐसे मध्य प्रदेश से, हरियाणा से और बहुत सी जगह से मतलब केस आते हैं जिनका अपन नहीं कह सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब ये जागृत आज जिनसे औरत पीड़ित है, लेडीज भी पीड़ित हैं, कई इंसान भी पीड़ित है। जैसे मतलब किसी बंदे के ऊपर कोई चीज़ लग गई, वो चीज़ उसको भटका रही है, कोई दवाई भी दिलवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर वो अपनी दिनचर्या के अंदर ही मतलब रह रहा हो, पर वो दिनचर्या उसके अंदर कहाँ से गलत चीज़ों की ऊर्जा आ रही है, क्या इसके साथ में हो रहा है, देखने वाला उसके साथ में 10 मिनट नहीं बिता पाएगा। तो जिस टाइम उसका पहली बात तो आपकी सुनेगा, बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो उसकी आप आवाज़ भी नहीं सुन पाओगे, उसके अंदर आपको भय प्रकट होगा। तो ऐसे भी व्यक्तिगत होते हैं जिनके ऊपर वो चीज़ें लगती है। क्या ये आत्माएं भी किसी इंसान औरत के साथ सेक्स कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि कुछ चीज़ें होती हैं तो उनका जो टाइम पीरियड होता है उसके ऊपर किसी लेडी या व्यक्ति के ऊपर वो चीज़ लागू हो जाती है। जैसे ही वो चीज़ उसके ऊपर लागू होती है तो उनके आकार के मुताबिक वो सारी क्रियाएं करती है। अच्छा। अगर बंदे के ऊपर कोई लेडीज लगी तो उसके साथ में संबंध बनाएगी, उसका आकार उसको पता रहेगा जिस टाइम उसके साथ में सब कुछ हो रहा है। दूसरे व्यक्ति का तो दिख नहीं रहा है किसी को, पर उसके साथ में जो हो रहा है सारी के उसको पता है। बंदा है तो उसी के ऊपर भी लागू है, लेडीज है तो उसी के ऊपर भी लागू है। तो ये कुछ भटकी हुई आत्माओं का होता है जो ऐसे काम मतलब करती है। लड़कियों का भी मैंने सुना है और कुछ मेरे दोस्त हैं उनसे भी मैंने सुना है कि सपने में उनको लगता है कि कोई लड़की उनके पास आ रही है और वो साथ में वो एक्टिविटी, वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि सारा असली में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसे बहुत से कैसे जाते हैं जिनका बाबा भूतेश्वर महादेव कृपा से बढ़िया तरीके से समाधान आप किया है और कर भी रहे हैं। पर कई से कारण जैसे बंदे के ऊपर जब लगती है तो बंदे को भी सुखा लेती है। जैसे मतलब उसका टाइम पीरियड निकलता जाए वैसा उसके खून की जो ऊर्जा है कम होती जाएगी। अच्छा। और एकदम से सूखना शुरू हो जाएगा। वही हालात वो लेडीज के कर देगी। अगर वैसे चलता रहेगा तो उस चीज़ का प्रभाव उसको पता है कि मेरे को ये सता रही है और पूरे परिवार को पता रहेगा, पर वो उन चीज़ों से ग्रस्त तो किसको क्या बोलें। तो ये चीज़ें बहुत सी जगहों के अंदर है जो मतलब लेडीज़ को भी, जेंट्स को भी या और भी कई से भगत है जिनको ये खराब करती है। तो ये क्या दूषित आत्माएं जो होती है उनका ऐसा काम होता है। शमशान में आपने बहुत सारी साधनाएं की होंगी। शमशान में साधना के नाम से देखोगी अंत ही नहीं है, पर जो भजन है वो एक बहुत प्रभावशाली है और उसके अंदर हर चीज़ मतलब लागू होती है। अच्छा। उसके अंदर भूत प्रेत भी प्रसन्न है। हाँ। और जो वहाँ के देवी देवता है वो भी प्रसन्न है। माँ काली का भी मतलब पूरा आशीर्वाद है, भूतेश्वर महादेव का भी है, महावीर का भी है जो शमशानी बालाजी होते हैं। तो कहने का मतलब आकार कृपा भजन के जरिए उनकी मिलती है और उनके जरिए सारा कुछ तंत्र के साथ में काम होता है। कृपा अर्थ जो है वो एक ही है, शक्ति जो है स्वरूप वो एक ही है और शक्ति जो होती है किसी के साथ में गलत करने शक्ति होने भी नहीं देगी। तो वहाँ पे क्या है साक्षात पिता परमेश्वर का सावधाना रहता है। जो भजन शमशान के अंदर कर रहे हैं उसका 100 गुना फायदा होता है। अच्छा। जो वहाँ पे आत्माएं हैं उनका भी भला करने वाला का भी 100 गुना है। जैसे मान लो कोई दीक्षित है, वो घर में माला जाप करता है, ठीक है, नॉर्मल किसी मतलब बहुत सिद्धि के लिए नहीं, बस सिंपल। अगर वो माला जाप करने रात्रि के समय शमशान घाट में जाता है, आम इंसान, कोई तांत्रिक नहीं, जो नॉर्मल दीक्षित है, अगर वो शमशान घाट में जाकर वो वही अपना गुरु मंत्र जाप करे तो क्या अच्छे प्रभाव हो सकते हैं और क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं, उस पर क्या क्या हो सकता है?
देखो बुरे प्रभाव तो ऐसा है कि अगर कोई सिद्धि विधि क्रिया के लिए अगर कोई जा रहा है, हाँ, तो वो गलत उसको प्रभाव देगी। हाँ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, वही चीज़ें जैसे शमशान घाट के अंदर भूतेश्वर महादेव का मंदिर होता है, वहाँ पे जाके गतिविधि पूजा पाठ के जरिए अपने सात्विक विचार से अगर वो जा रहा है, तो सिद्धि से कई ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको प्राप्त होएगी, तो साक्षात उसको मतलब टकराएगी वो, जो होने वाली चीज़ें हैं उसके मन में विचार के मुताबिक पहले ही बोलने लग जाएगी वो, और उसके मंत्र जाप का फल भी ज़्यादा 100 गुना उसका फल मिलेगा अपने को। ये एक बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि भगवान शंकर की तो अपार कृपा है, वो सबको पर देता वो भक्ति के मुताबिक, दुष्टता के मुताबिक नहीं देता। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है, देगा भक्ति के मुताबिक ही। और कोई वैसी आम इंसान अगर शमशान घाट जाए रात के समय, उसके साथ कुछ हो सकता है अगर वो वैसे ही वो चला गया जी, वीडियो बनाने गया या कुछ हुआ है? देखो आम शमशान घाट जैसे मतलब मणिकरण घाट है, वहाँ पे 24 घंटे लाइट चलते, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर कोई बंद शमशान है, अगर किसी चीज़ का टाइम पीरियड है या फिर यहाँ पे कोई भी आत्माओं का वास है, उस टाइम अगर वहाँ पे अगर गेट खोल के जा रहे हो, तो वो क्या उसको प्रभाव दे सकती है, तो उस आकार का ही पता रहता है उस टाइम। उसको दिखाई दे तो कोई दस्ताव दे दे, वैसे उसको डरा दे, तो जैसा आकार करे उस हिसाब का वो उसका लाइन बना देगी। आपने पिशाच के साथ कभी सामना हुआ है आपका? देखो जब क्रियाएं विधि होती है ना, उसके अंदर हर चीज़ें दस्ताव देती है। कैसे होते क्या है पिशाच? ये विशास एक मतलब बेताल तरीके की क्रिया होती है, जिनका नाम लेके मतलब तंत्र के अंदर कई सी देवी है, तो जिनका तंत्र के अंदर कोई अंत ही नहीं है। जैसे मानने में तो जो अपनी देवियां हैं वो एक अलग है, पर तंत्र का अगर माध्यम ले, इनका कोई इतना बड़ा इतिहास है, शायद अपने को ग्रंथ में भी ढूंढना पड़ेगा। तो उन चीज़ों का अगर कुछ लेवल के अंदर अगर काम करा जाए और वो चीज़ें अपने आवाज़ से अगर बाहर हो जाए, तो किसी के साथ में वो गलत कर सकती है। अच्छा, और ये मसान क्या होते हैं? देखो मसान तो ये है कि जैसे कोई जागृत कर रहा है या मतलब उनकी कोई क्रिया विधि कर रहा है या अलग अलग प्रकार की कोई सिद्धियाँ होती है, अगर वो करके अगर कर रहा है, तो शमशान से पहले जो होता है वहाँ पे जो हर चीज़ की एक स्थान होता है, जगह होती है। शमशान भी है तो वहाँ पे भूतेश्वर महादेव, माँ भद्रकाली, बालाजी महाराज और कई से देव होते हैं जो वहाँ पे विराजमान होते हैं। अब वो किसके अकॉर्डिंग जा रहा है वो चीज़ देखनी जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। या कौन सी सिद्धि के लिए जा रहा है, या किसी देवी देवता को मानने जा रहा है, या वो क्या चाह रहा है, वो उसके दिमाग के ऊपर सारा कुछ डिपेंड होगा। अगर वो गलत विधि के अंदर जा रहा है तो गलत है, सही विधि के अंदर जा रहा है बहुत सही है। कभी आपका कोई ऐसा इंसिडेंस कि जब आपको आपकी जान पर भी बात आ गई हो, या कोई ऐसी साधना के दौरान, तो ये तो नॉर्मल है ना कि कोई भी एंटिटी का सामना आपके साथ हो सकता है, एंटिटी आपको ख़त्म करना ही चाहेगी जब आप या किसी का इलाज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो कोई ऐसा किस्सा बता दीजिए, कोई ऐसी स्टोरी बता दीजिए जिसमें आपका सामना कोई भयंकर एंटिटी के साथ हुआ और उसके साथ प्रत्यक्ष लड़ाई, युद्ध या जो भी कह सकते हैं वो हुआ हो। देखो ऐसे कई से जो भगतजन है ना, वो आते भी हैं, तो उनके सामने मतलब उनका सामना करना ही पड़ता है। किसी के ने भूत है, या किसी ने प्रेत का साया है, या कोई इस हिसाब का मतलब प्रकोप है जो मतलब उसको दुराशीष कर रहा है, तो उनका सामना भी करना पड़ता है और उनकी गतिविधि भी देखनी पड़ती है। सब उनसे पहले क्या है कि गुरु का आशीर्वाद या जिनको हम मान रहे हैं उनकी कृपा दृष्टि वो उनके ऊपर प्रभावित रहती है, तो वहाँ पे वो अपने सामने हो नहीं सकती, वहाँ पे उसको निवा ही रहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसके पास में। अच्छा अच्छा। तो सबसे बड़ी होती है गुरु कृपा, या जिसके लिए आप कर रहे हैं वो बलवान होना चाहिए, और उसमें भी थोड़ा सात्विक तरीका ही। अगर जैसे आपने बताया कि भी किसी को मतलब कुछ बना दिया, जब हो तो सारा कुछ सकता है, पर वो चीज़ अपने को लेके कहाँ जाएगी ये अपने को नहीं पता है, कि वो स्वार्थ के अंदर होगा, निस्वार्थ नहीं होगा। और तंत्र के अंदर स्वार्थ नहीं चलता, निस्वार्थ के अंदर ही तंत्र चलता है। अगर किसी के लिए कोई भजन करके अगर कोई चीज़ कर रहा है, तो पहले जो अपने भाव है, विचार हैं, वो एक तरफ होने जरूरी है। अगर देखो बिल्कुल ही सरल सा सवाल, अगर हम किसी को जान से मारना चाहें, हम तो क्यों चाहेंगे, लेकिन एक ऐसी सवाल की बात है
कोई इंसान किसी को अगर मारना चाहे तो क्या तंत्र क्रिया के साथ वो मार सकता है? देखो, तंत्र क्रिया के जरिए मार तो नहीं सकता, पर उसको मंजे में जरूर गिर सकता हूँ। अच्छा। और जहाँ तक उसका तंत्र चलेगा, जब तक या किसी को पता नहीं चलेगा तब तक वो बंदा मंजे से नहीं उठ सकता। जैसे भी मैंने आपको बताया कि लेडीज के ऊपर भी आता है, जेंट्स के ऊपर भी आता है। वो चीज़ें इनमें से ही हैं। और ऐसे बहुत से कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ी भी जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप भी लागू होती हैं, अपने आप भी हो जाती है। तो अपने आप वाली का तो रास्ता बन जाता है। जो छोड़ी भी जो चीज़ें होती है या जिसने छोड़ी है, जब उसका काम होगा तो उसका नाश पहले तय है। वो तो मंजे से उठ जाएगा, पर जो जिसने किया है ना, उसका नाश तय है। अच्छा, वो फायर बैक जाएगा उसके पास, क्योंकि जितनी देर उसकी आत्मा तड़पी है उतना टाइम उसका वो नरक बना देगी वो चीज़। अच्छा। क्योंकि उसने तो गलत किया ना, सही तो किया ही नहीं है। तो प्रभाव या कोई बंद मुट्ठी कितने टाइम रह सकती है। एक हांडी वाली क्रिया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जो हांडी जाती है, कहते हैं कि मारण क्रिया होती है और बड़ी खतरनाक होती है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या है वो? उसके बारे में देखो, ऐसा है जैसे उसको मुठ बोलते हैं, मुठ राजस्थानी में, जिसमें आप मारण क्रिया कह देते हो। तो उसमें क्या कुछ क्रिया साधनाएं होती हैं जिनकी गुप्त विद्याएं के मुताबिक वो चीज़ की जाती है। जिस व्यक्तिगत के नाम से अगर वो चीज़ करी जाती है तो उसके अंदर क्या है कि हांडी के अंदर आग चलेगी, दीपक चलेगा। वो दीपक जिस व्यक्ति के नाम से किया जाता है, जिस दिशा के नाम से किया जाता है, या जिसे व्यक्तिगत मान लो या लेडीज मान लो या जेंट्स मान लो, जिसके भी नाम से किया जाता है, उसी के दरवाजे के ऊपर जाके वो मतलब हांडी फूटेगी। उसी टाइम वो व्यक्तिगत जो है ख़त्म हो जाएगा। या फिर जिस चीज़ के ऊपर वो गिर गई तो उस चीज़ को ख़त्म कर देगी। उस हांडी में होता क्या क्या है? उस हांडी के अंदर कुछ नहीं होता, एक दीपक ही चलता है। अच्छा। वो दीपक जो है क्रिया के द्वारा बांधा जाता है। जिस व्यक्ति के नाम से मतलब कोई चीज़ करी जाती है, वो चीज़ें बांधी जाती है। और वो चीज़ें वहाँ पे उसकी दिशा या मतलब एड्रेस के ज़रिए जिस व्यक्ति के ऊपर करना है तो उसका सारा कुछ हिसाबदारा बनाया हुआ होता है। तो उस हिसाब से वो चीज़ें पढ़ी जाती है और वो चीज़ें सीधी परफेक्ट वहाँ जाके काम करती है। पूरे ड्रोन की तरह जाएगा वो। ड्रोन की तरह जाएगा वो। और अगर वो मतलब वो सूक्ष्म में जाती है कि पूरी असली हांडी जाती है? उसके अंदर हवा के अंदर दीपक जाता आपको दिखाई देगा, पूरा प्रकाश, जैसे जोत जैसे कैसे जलती है। अच्छा। वैसे जो जोत दिखाई देगी उनके अंदर। आम इंसान भी देख सकता है उसे अपनी खुली आंखों से? सबको दिखेगा वो। किसी को ये लगेगा भाई तारा टूटा है, किसी को लग रहा है कि वैसे किसी ने छोड़ा है। या मतलब उस हिसाब से कोई चल रहा है, पर वो दीपक चलता हुआ सबको दिखाई दे भाई इधर तार इस दिशा के अंदर ये जा रहा है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं या मतलब जिनको जानकारी है, जब वो दीपक चलता है तो उसी सामने कोई देखता भी नहीं है। अच्छा। तो देखता तो उसका गलत असर मतलब नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर पड़ती है। तो उसके जब वो चीज़ें जाती है किसी को दिखाई देती है तो उसको कोई देखता भी नहीं है। और वो जैसे आपने कहा कि वो सिर में या वो फटती है, तो वो जब दरवाजे के पास आती है तो वो क्या ऐसा संकेत देती है? आवाज़ डालती है या दरवाज़ा खटखट होता है जिससे इंसान बाहर निकलता है दरवाज़ा खोल के? वो जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे तो आग लग जाएगी एकदम से। अच्छा। अपने को पता लगे भाई ये ऐसा हुआ कैसे है। हाँ। और उसी टाइम जो व्यक्ति कहता है वो मंजे के अंदर आ जाएगा। अच्छा, वो कहीं भी मतलब एक जोन होता होगा कि आसपास वो गिरेगी, ज़रूरी नहीं वो सामने ही फटेगी? क्या है, मुझे बताइए ज़रा। जहाँ पे वो व्यक्तिगत होगा उसी के ऊपर वो जाके गिरेगी। अच्छा। जहाँ पे उसका एरिया, जैसे मैं घर के अंदर रह रहे हैं, घर के अंदर और भी बंदे रह रहे हैं। हाँ। पर जिसके नाम से वो करी गई है वहाँ पे जाके उसके नाम से ही वो फटेगी। अच्छा। और जब वहाँ पे वो फटेगी तो उसके अंदर वो चीज़ें प्रवेश कर जाती है। अच्छा। जो उसको मंजे पे गिर देती है। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान नहीं किया जाए या नहीं पता लगे तो चीज़ें ख़त्म भी कर देती है। उसमें तो बड़ी पूरा अखाड़ा ही चलता होगा, कितनी तरह के क्योंकि इंसान को अगर ख़त्म ही करना है तो उसमें तो एक एंटिटी क्या, उसमें कई तरह की एंटिटीज़ होगी। फिर देखो इसमें कई सी अघोर विद्या मान लो, अघोर विद्या के अंदर तो नहीं करते हैं, पर कई से तंत्र जो जाल है या कई सी जो चीज़ें हैं, क्या कुछ हवस के अंदर कोई आदमी कर देता है तो वो चीज़ आगे जाके उसको नुकसान करेगी, फायदेमंद नहीं मानेगी। अच्छा। क्योंकि जो कर रहा है ना वो भी गुनहगार ही है। तो अगर गुनहगार है तो वो चीज़ें आगे जाके अपने को नुकसान देगी, क्योंकि वो चीज़ें उनका कोई दायरा नहीं है।
और लॉन्ग टाइम की वो चीज़ें नहीं है, जिनकी उनकी म्याद है, उस म्याद का ही विचारधारा है सारा ही कुछ। आपने हांडी क्रिया सीखी है? हमने सारा कुछ देखा है, पर हमने ऐसा कभी काम किया नहीं आपने। और कहीं ये भी नहीं है कि गलत क्रियाओं के अंदर ही हांडी चलाई जाती है। अच्छा। हांडी कुछ शुद्ध विचारों के लिए भी चलाई जाती है। अच्छा। जहाँ पे जो साधु संत है, वो तपस्या कर रहा है, या मैं जहाँ पे रह के आ रहे हैं, या आज तक जिन जिन जगहों के अंदर तपस्या करी है, वहाँ पे उनकी कोई जो गतिविधि रही है, तो उन चीज़ों के जरिए भी वो चीज़ें भेजी जाती है। जैसे कोई जोत के जरिए भेज रहा है, अपना परिणाम स्वीकार भेज रहा है, या अपनी कोई गतिविधि वहाँ पे भेज रहा है, तो वो भी चीज़ें चलती है, वो भी वहाँ पर जाई जाती है ना। तो वो भी मुठ क्रिया की रहने पर गलत विधि के अंदर वो परमात्मा की सानिध्य में चीज़ें चलती है। वो तो भगवान का है, मतलब भगत के पास एक आह्वान जाता है, तो उनके आह्वान जो आता है महसूस होता है, तो वो चीज़ें भी जाती है। अच्छा। तो उसके अंदर भी मतलब हांडी या दीपक ही चलेगा, वहाँ पे ज्योत ही जाएगी। लेकिन ये भयंकर, सबसे भयंकर क्रिया होती है, इसमें तो ऊर्जा भी बड़ी लगती होगी किसी तांत्रिक की। देखो ऊर्जा इसके अंदर जो उसकी गतिविधि है, जो तपस्या है, उसके अंदर वो चीज़ें चलती है। तो साक्षात मतलब यह गुरु महाराज का, परमात्मा की कृपा रहती है, तभी ये चीज़ें चलती है। अन्यथा तो ये मतलब खुद को भी ख़त्म कर देती है और सामने वाले को भी कर देती है। मैंने कुछ वीडियोस में देखा हुआ है, रील्स में, कि कोई तंत्रिक क्रिया करे और हांडी ऐसे उड़ रही है, वो सच्चा है क्या? बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल उड़ा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर जैसे आप करो वीडियो में देखा है, पर ये जो चीज़ें होती हैं, कई सी चीज़ें हैं, हवा में क्या बहुत कुछ हो सकता है, पर गुप्त क्रियाएं हैं। गुप्त क्रियाएं हैं, तो जो गुप्त क्रियाएं होती हैं वो किसी को दृष्टाव भी नहीं देती है। अगर आपकी कोई गतिविधि है, आप अगर कोई काम कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो चीज़ अपने को प्रभावित करेगी। प्रभावित करेगी तो अपनी जितना एरिया बंधा हुआ है, उसी एरिया की वो चीज़ शिकार होगी। अच्छा। और उस उतने की एरिया के अंदर वो काम करेगी। नुकसानदायक नहीं हो सकती, फिर नुकसानदायक नहीं हो सकती है ना। मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है, आपने इतने सारी शक्तियों के साथ, भूत प्रेत या एंटिटीज़ के साथ आपका सामना हुआ है, सबसे भयंकर और शक्तिशाली कौन सी एंटिटी आपको लगी, जिससे कि आपको लगा हो कि इसके साथ अभी टक्कर की जंग हो रही है, या किसी पर आई भी है तो हटाती बार आपको लगा हो कि थोड़ा आपको समय ज़्यादा लगे बाकी समय से? देखो हमारे पास तो मतलब क्या है कि जो चीज़ें आज तक जो भी हुई है, या जो भी हम कर रहे हैं ना, उनमें कई सी शक्तिशाली चीज़ें हैं या कुछ भी है, वहाँ आने के बाद में उसका हाव प्रभाव जो एकदम से कम हो जाता है, अपने ऊपर हावी नहीं हो सकती। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ी तो है गुरु के सानिध्य की बात, दूसरी बात है माँ भगवती की, वीर बजरंगी की, माँ बाबा भूतेश्वर महादेव की, तो उनकी कृपा दृष्टि के मतलब वहाँ पे गलत चीज़ चल नहीं सकती, या अपना वो प्रभावित जो है प्रभाव वहाँ पे डाल नहीं सकती वो, तो वहाँ पे उसको झुकना ही पड़ेगा। और जो गलत चीज़ें होती है, देवस्थान के ऊपर जाके उनको झुकना ही पड़ता है। गुरुजी, एक अब चलो इतनी पॉडकास्ट हमारी हो ही गई, तो कुछ लोग, वैसे तो मेरी कोशिश पूरी रही है अवेयर करने की लोगों को तंत्र के बारे में, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो तंत्र के नाम से ये समझते हैं कि यार ये तो गलत चीज़ है, कोई तांत्रिक है तो तांत्रिक को बड़े गलत नज़रिए से देखते हैं, उसके साथ रहते नहीं हैं, या हमारे तो यहाँ पर बहुत सारा होता है ऐसा, रहते नहीं है, उसके हाथ का कई बार खाते नहीं, सोचते मन में वहम रखते कि कुछ खिला ना दे, या कुछ ना करना दे, या कुछ हो ना जाए। तो आप बताइए कि तंत्र और तांत्रिक को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा है या बुरा है ये? देखो तंत्र तो एक अच्छा ही है, और तंत्र तो भगवान ग्रंथों की, भगवान शिव की महिमा है, तो कोई बड़ी चीज़ गलत तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, गलत जो क्रिया कर रहे हैं, इनको ना समझ में कोई अगर कोई चीज़ें हो रही है, तो कोई कर रहा है तो वो तो गलत है, पर वो एक तंत्र को बदनाम करने वाली बात है। बाकी तंत्र अच्छे कामों के लिए यूज होता है, और तंत्र में जो काम होते हैं, इसमें साक्षात पिता परमेश्वर की कृपा रहती है, जो अपार कृपा से मतलब वो चीज़ हावी होकर काम होता है। वहाँ पे सभी शक्तियों का सावधारा भी बना रहता है, सभी शक्तियाँ वहाँ पे मौजूद भी होती है, तो बहुत सी आसानी से ये काम हो जाता है। तंत्र कोई गलत नहीं है। तंत्र तो एक रहस्य है जो जन्म जमांतर से मतलब चला आ रहा है, उस युग से लेकर चलता आ रहा है, से चला लेके आ रहा है। तो ये तो एक युग दर युग पीढ़ी है जो चली आ रही है।
बाकी तंत्र और तांत्रिक दोनों ही गलत नहीं होते। ये तो भगवान पिता परमेश्वर कर पाएंगे, सदियों से चला आ रहा है। मैंने सुना है तांत्रिक भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं। तांत्रिक या भगत भगवान के अति करीब होता है, क्योंकि 2 टाइम की आराधना या उसकी कुछ गुप्त आराधना जो उसको बहुत ज़्यादा नज़दीक लेके जाती है। एक तो होती है कि दिखावे के अंदर कोई काम करें, किसी के सामने कर रहे हैं। एक कुछ चीज़ें होती है जो अपनी ही दिनचर्या के बीच में गुप्त करनी होती है, तो उन चीज़ों में पिता परमेश्वर साक्षात आह्वान रहता है वहाँ पे, तो उसके अंदर तंत्र गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब मुझे लगता है समय हो चुका है और बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके, और उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आई होगी आज की हमारी ये वीडियोस। और अगर कुछ सवाल मैं पूछना भूल गए आपके दिमाग में तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि गुरुजी एक बार फिर से आएँ तो नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दीजिए। हम जो भी आपके सवाल होंगे वो भी पूछेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और बस यही है, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को दिमाग में हावी ना होने दें, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखें। और क्योंकि छोटे छोटे बच्चे काफ़ी देखते हैं हमारी वीडियोस, तो कभी कभी चीज़ें उन पर हावी भी हो जाती है दिमाग के ऊपर। तो सिर्फ अपना दिमाग का संतुलन बनाए रखें और सिर्फ मज़े के लिए देखें, टेंशन नहीं लेने का, सब मस्त रहने का। थैंक यू गुरुजी हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड जय श्री महाकाल जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप हम एक बार फिर से नई वीडियो बनाएं। इस बार हम वादियों में करेंगे, पहाड़ों में करेंगे, पीछे बर्फीली पहाड़ियाँ होगी, है ना, और वहाँ पॉडकास्ट करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका शुभ नाम भाई जी क्या है? दीपक भाई हमारे साथ आए हैं, तो अभी दीपक जी की जिम्मेदारी है, अगली बार इनको वादियों के बीच में करेंगे। तो थैंक यू सो मच दीपक भाई, आपका भी। आप दूसरी बार आपके साथ मुलाकात हुई, ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप मुलाकात होती रहे। आप अच्छे रिसर्चर हैं और आने वाले समय में आप भी अपने आप को सामने लाएंगे, अभी लाइफ एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। अभी आपका साधना या रिसर्च का पीरियड चला है, तो ज़रूर आप दीपक भाई को भी ज़रूर देखेंगे। तो बस अंत में यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल पर बड़ी बड़ी चीज़ें ना लें। और हाँ, कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो गुरुजी का कांटेक्ट नंबर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आईडीज़ डाल देंगे। कोई अगर संपर्क करना चाहता है तो कर सकता है। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भगवान के करीब रहिए और भगवान को सच्चे दिल से याद करते रहिए, सब ठीक होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माई की।